हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों ये क्लास आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पैट को टारगेट करते हुए कराई जा रही है और आपको बता दूं इसमें हमने प्रैक्टिस सेट नंबर कल आपको फर्स्ट करा दिया था। ठीक है, आज हम कराने वाले हैं दूसरा प्रैक्टिस सेट और जितने भी इसमें प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं सभी जीके के क्वेश्चन इसमें शामिल हमने किए हैं और रीजनिंग और हिंदी के भी क्वेश्चन इसके अंदर शामिल हैं, लेकिन हिंदी का इसके अंदर हमने पैराग्राफ या गद्यांश हम बोल सकते हैं वो शामिल नहीं किया है। तो ठीक है, अगर आपको रीजनिंग की क्लास चाहिए अलग से तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए। और पहला जो प्रैक्टिस सेट था उसका आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जा करके आप उसे देख सकते हैं। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। अकबर का राल्फ फिच सही है, दारसिको का मनूची ये भी सही है, जहांगीर का सर टॉमस रो ये भी सही है, शाहजहाँ का जुड़ान इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम आपको बताना है। तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था। देखिए पुर्तगाली साम्राज्य का जो संस्थापक था अल्फांसो द अल्बुकर्क था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्फांसो द अल्बुकर्क ये भारत कब आया था, 1503 में आया था। ठीक है, 1503 में आया था। और सबसे पहला जो पुर्तगाली भारत आया था कौन था, वास्को डी गामा था। कौन, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में आया था। कब, 1498 में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। शंकराचार्य रामानुज चैतन्य, रामानुज शंकराचार्य चैतन्य, या रामानुज चैतन्य शंकराचार्य, या इसके बाद शंकराचार्य चैतन्य रामानुज। बताइए, आंसर करेंगे सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले कौन, शंकराचार्य आना चाहिए। क्या, शंकराचार्य। क्यों, ये 8वीं सदी की बात है जब ये थे। ठीक है, 8वीं सदी। उसके बाद आता है रामानुजन का नंबर, क्योंकि ये 1017 में इनका जन्म हुआ था, 1017 में। ठीक है, उसके बाद चैतन्य की बात आती है। चैतन्य का क्या है, 1485। क्या, 1485 में इनका जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इसका जो सही क्रम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे। बताइए किसके समकालीन थे ये थे आपके कनिष्क के समकालीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कनिष्क के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, मगध का कौन सा सम्राट अपरोपर सुराम के नाम से जाना जाता है। बताइए कौन सा सम्राट जाना जाता है। वो सम्राट आपका कौन है, वो है महापद्म नंद। ध्यान रखेंगे। ठीक है, महापद्म नंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन था, ये एक शूद्र शासक था। कौन, सॉरी, ये था शूद्र शासक। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया। पहली बार किया था, बताइए किसने किया था। ये किया था आपका 1853 चार्टर एक्ट जो था 1853 का, उसमें किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन INA अधिकारी कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शाहनवाज खान तथा कैप्टन GS ढिल्लो के मुकदमे में उनके बचाव पक्ष में आए थे। बताइए कौन आए थे। क्वेश्चन ठीक ठाक है लेवल इसका। चलिए बताइए, तो वो कौन थे, वो थे भोलाभाई देसाई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, भोलाभाई देसाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भोलाभाई देसाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अनंत सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ था 1934 में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था, 1934 में अंतिम रूप से सविनय जो अवज्ञा आंदोलन था उसे स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इंकलाब का जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है या किसने दिया था। तो ये दिया था सरदार भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन ए और उसका कारण दिया गया है। तो कथन क्या दिया है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। इसका कारण क्या है, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो देखिए इसका ये कारण दिया गया है। तो इसमें दिए गए हैं कौन कौन से सही हैं। तो देखिए आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा।
ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पार्कलैंड। पार्कलैंड वनस्पति विशेषता है किसकी? पार्कलैंड जो वनस्पति है वो किसकी विशेषता है? तो ये विशेषता आपकी है सवाना की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। किसकी? सवाना की विशेषता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भूकंपों की तीव्रता मापते हैं, किसमें मापते हैं भूकंपों की तीव्रता? तो भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है आपकी रिक्टर पैमाने में, किसमें? रिक्टर पैमाने में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिक्टर पैमाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है और सूची 2 है। सूची 1 में एल्यूमिनियम कंपनी है और सूची 2 में अवस्थित थी, ठीक है। एल्यूमिनियम कंपनी जो बाल्को है, बाल्को का क्या हो जाएगा? कोरबा हो जाएगा। क्या? बाल्को का कोरबा हो जाएगा, कोरबा में अवस्थित है, ठीक है। एक सेकेंड दो, हाँ ये कोरबा में अवस्थित है। हिंडाल्को, हिंडाल्को कहाँ पर है? तो हिंडाल्को है रेणुकूट में, ठीक है। यहीं इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की यहाँ बात की जाए तो ये हीराकुंड के अंदर है। हीराकुंड कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और यहीं अगर नालको की बात की जाए तो नालको आपकी कोरापुट में है। कोरापुट कहाँ पर है? ये भी आपका उड़ीसा के अंदर ही है, ठीक है, कोरापुट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 2, बी का आपका हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का आपका क्या हो जाएगा? 3। तो 2 4 1 3 ध्यान रखेंगे, 2 4 1 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए आपको बता दूं, इसमें पूछा है नहीं। अगर आप ऑफलाइन एग्जाम कोई भी देते हो पैट से अलग भी, अगर आपको दिख जाए क्वेश्चन में नहीं है तो उस पर पहले अंडरलाइन कर लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। जल्दबाजी में अक्सर यह गलती होती है कि नहीं की जगह इसमें जल्दी जल्दी में है पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। तो इसमें बताना है गर्म जल स्रोत दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति। मणिकरण कहाँ है? तो मणिकरण आपका हिमाचल प्रदेश में है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्वालामुखी कहाँ है? ज्वालामुखी आपका कहाँ पर है? ज्वालामुखी आपका हिमाचल प्रदेश में है, ये आपका गलत हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में नहीं है, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। कौन सा जिला है? कांगड़ा जिला, कांगड़ा जिला, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनहोनी मध्य प्रदेश में सही है। तप्त पामनी ये उड़ीसा के अंदर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है? G8 का सदस्य कौन सा देश नहीं है? स्पेन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। स्पेन जो है वो G8 का सदस्य नहीं है, ध्यान रखेंगे। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो G8 है ना, ये जिसमें 8 जो है, पहले ये G7 था, इसमें 8वें नंबर पे कौन जुड़ा है? वो है आपका बाजारोन्मुखी। क्या? बाजारोन्मुखी है, ठीक है। और ये 7 कौन कौन से देश थे? इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। देखिए पहला तो था आपका कनाडा, क्या? कनाडा। और एक था आपका जर्मनी, ठीक है। जर्मनी में इसे मिटा दूंगा इसलिए आप नोट करते चलेंगे। एक है आपका अमेरिका, USA लिख देते हैं, ठीक है। और एक आपका है ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन। और एक आपका है फ्रांस और एक आपका इटली है और इटली के बाद आता है आपका जापान, ठीक है। ये टोटल हो गए 7, ये इन्हें G7 बोला जाता था। और इसमें एक देश और ऐड हुआ, बाजारोन्मुखी। क्या? बाजारोन्मुखी। तो यहीं अगर आपसे पूछ ले कि जो ऐड हुआ था बाजारोन्मुखी, ठीक है, तो ये कब ऐड हुआ था या कब ये शामिल हुआ था? ये 21 जून को हुआ था, 21 जून 1997 को ये शामिल हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और अब इसने पूछा था कि G8 का सदस्य कौन सा नहीं है। तो इसमें तो स्पेन आ जाएगा, जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था। स्पेन का तो मतलब ही नहीं था, लेकिन ये जो G8 में शामिल हुआ था ना सदस्य बाजारोन्मुखी के नाम से, ये आपका ये हटा दिया गया था। कब हटा दिया गया था? ये निलंबित हुआ था आई थिंक 2014 में। ये पूरा एग्जैक्ट नहीं पता तो इसे छोड़ दीजिए, इसे याद ही मत कीजिएगा, ठीक है। जहाँ तक मैंने बता दिया उससे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है किसमें? बौद्धों की जो अधिकतम संख्या पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो बौद्ध पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आंसर करेंगे तो देखिए
इन चारों में देख लेते हैं पहले। बौद्धों की संख्या इसमें महाराष्ट्र होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, क्या महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2005 से 6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? बताइए कौन नहीं है? वो है आपका ग्रामीण स्वच्छता, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या ग्रामीण स्वच्छता जो है वो उसका अंग नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, BIFR, BIFR संबंधित है किससे? BIFR किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ले, BIFR की स्थापना कब हुई थी? तो जनवरी में हुई थी। कब? जनवरी में हुई थी। सन अगर आपसे पूछे तो 1987 यानी 1987 में हुई थी। अगला आपका है, आर्थिक नियोजन विषय है किसका? संघ सूची, राज्य सूची, ऑप्शन देख लेते हैं और हैं क्या? हाँ, संवर्ती सूची और किसी विशेष सूची से उल्लेखित नहीं है। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन था, आर्थिक नियोजन विषय है, किसका विषय है या आर्थिक नियोजन? ये आपका है संवर्ती सूची का, किसका? संवर्ती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा राइट आंसर, संवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, आर्थिक नियोजन। अगला है, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? तो कौन है सलाहकार? ये सलाहकार है कौन? RBI, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा राइट आंसर, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या हम बोल सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताइए RBI की स्थापना कब हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है? नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है, ये आपको बताना है। देखिए नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है, गलत हो जाएगा। इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, ये गलत हो जाएगा। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी। एक सेकंड, ये मैंने गलत कर दिया क्या? नगर पंचायत समिति हो जाता है, ये तीनों सही है। हाँ चलिए, नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर, ये देखिए तीनों सही हो जाएंगे, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, क्योंकि नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, ये भी सही है। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति इसमें मनोनीत किए जाते हैं, ये भी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, और इसमें वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। क्या? ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर हम चले हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है अपना त्यागपत्र संबोधित किसे करता है? ये करता है आपका राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, क्या राष्ट्रपति को करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? ये अनुच्छेद 217 का 1। ठीक है, ये आपको ध्यान रख करके चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी होती है? वो होती है कुल सदस्य की 1/10 भी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कुल सदस्य की 1/10 भाग होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य आपको बताना है कौन सा है भारत में निम्नलिखित में से। तो वो मौलिक कर्तव्य कौन सा है? वो है आपका न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये गलत हो जाएगा। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं व महत्व प्रदान करना, ऑप्शन नंबर यहाँ बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे? भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? वो पंचायती राज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? कौन सा है वायु प्रदूषण का जैव सूचक? फर्न, लाइकेन, मनी प्लांट या अमरबेल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, क्या लाइकेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है लार। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो ये जो लार होती है ये स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, स्टार्च इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो पृथ्वी की जो आयु होती है उसका मापन निम्न में से किस विधि के द्वारा करते हैं, वो करते हैं हम यूरेनियम विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, यूरेनियम विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है। किसके निर्माण में करते हैं फिनॉल का उपयोग, ये करते हैं हम किस में, ये करते हैं पीवीसी के, गलत हो जाएगा, नाइलॉन गलत हो जाएगा, पॉलीस्टाइरीन गलत हो जाएगा, बेकेलाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेकेलाइट के निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, आकाश नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो आकाश जो नीला दिखाई देता है इसका कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन का के कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। बताइए कहाँ पर स्थित है, ये आंसर करेंगे सभी। तो देखिए ये स्थित आपका आगरा के अंदर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या, आगरा के अंदर स्थित है कौन सा, सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, लखनऊ में कौन कौन से हैं बताएंगे। देखिए एक तो आपका है औषधि अनुसंधान, ठीक है, औषधि अनुसंधान, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे औषधि अनुसंधान। चलिए अगले पर चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए इससे पहले एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताना है, आपके लिए दे रहा हूँ क्वेश्चन होमवर्क में। क्वेश्चन क्या रहने वाला है, क्वेश्चन रहने वाला है आपका इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसी इंस्टीट्यूट से संस्थान से रिलेटेड है। वो है क्वेश्चन आपका केंद्रीय, चलिए यहाँ लिख देता हूँ। हाँ चलिए देखिए, लिखिए, नोट करिए, केंद्रीय वन अनुसंधान, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, इसके मैं चलिए आपको ऑप्शन भी देता हूँ। पहला ऑप्शन देता हूँ मैं आपको आगरा, दूसरा ऑप्शन देता हूँ आपको लखनऊ, ठीक है, तीसरा ऑप्शन देता हूँ आपको देहरादून, और चौथा ऑप्शन आपको देता हूँ क्या, पुणे। चलिए आंसर करके बताइएगा, आपके लिए ये होमवर्क में है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आंसर करके इसका बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाते हैं, वो मनाते हैं हम 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अकादमी जिम्मेदार है। कौन सी अकादमी जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है कौन सी, ललित कला अकादमी गलत हो जाएगा, साहित्य अकादमी, संगीत अकादमी जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या, संगीत अकादमी इसमें जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलें। अगला क्वेश्चन आपका है 54। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। बताइए कौन सा विकल्प है जो मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। तो वो विकल्प आपका है क्या, मोटर वाहन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, मोटर वाहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे अभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है। वर्तमान में बताना है विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है। तो वो है आपका जिम योंग किम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, जिम योंग किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, जिम योंग किम। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है। कौन सा सिद्धांत खाता है सही ढंग से मेल, वो खाता है कौन सा, नेबुलर परिकल्पा, इसका बताना है आपको। ये नहीं हो जाएगा, आर्किमिडीज तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, पियरे साइमन डी लाप्लास। क्या, ये नहीं होगा, तो ये तो मेल ही नहीं खाता, मैं फिर भी लिखवा देता हूँ, याद रखेंगे, पियरे साइमन डी लाप्लास, नोट कर लेंगे, मैं इसे मिटाने वाला हूँ। ज्वारीय हाइपोथेसिस, ज्वारीय हाइपोथेसिस का क्या हो जाएगा, जेम्स जीन हेरोल्ड जेफरी, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ये मेल खाता है सही ढंग से, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं और अगला बता देता हूँ, गैसीय हाइपोथेसिस, इसका चैम्बरलिन और मोल्टन नहीं होगा, इसे भी नोट करिए। क्या हो जाएगा, इमेनुअल होता है स्पेडेनबर्ग, पूरा लिख लीजिएगा, इमेनुअल
इमैनुअल स्वेडेनबर्ग, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसका बता देता हूँ। चलिए ग्रहीय हाइपोथेसिस याद है तो मैं बता ही देता हूँ। ग्रहीय हाइपोथेसिस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, थॉमस सी, क्या थॉमस सी। और कौन सा, फॉरेस्ट आर मोल्टन, क्या फॉरेस्ट आर मोल्टन, ठीक है। चलिए अगला है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। तो इसे प्रमाणित कौन करता है, वो करता है आपका राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष इसे प्रमाणित करता है। अगला क्वेश्चन है, अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। बताइए किसने बनवाया था, आंसर करेंगे सभी। तो देखिए ये जो बनवाया था, ये बनवाया था आपका आसफ उद्दौला ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, आसफ उद्दौला ने बनवाया था बड़ा इमामबाड़ा, ठीक है। और कब बनवाया था, 1784 1784 में ये बनवाया था। अगला है क्वेश्चन आपका, भारत के किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। बताइए किस तिथि को मनाते हैं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, आंसर करेंगे। देखिए बहुत आपको लग रहा होगा इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी नहीं है, बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि अगर यहीं पर आपको कोई भी ऑप्शन में से एक ऑप्शन नवंबर की जगह ना दे करके 4 फरवरी दे देता तो आप वहीं घूम जाते। क्यों, जल्दी जल्दी देखते, भारत के किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर पूछा रहा, 4 फरवरी लगाओ, चलो छुट्टी करो, ठीक है। 4 फरवरी लगाया, गलत हो गया। घर आकर के देख रहे हैं आप कि हाँ मैंने तो ठीक ही लगाया था, बाद में जब देखते हैं सारा सर्वे करते हैं तब पता लगता है कि हाँ जल्दबाजी में ये चीज़ गलती होगी। तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको, ये जो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है ना, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये आपका 7 नवंबर को मनाया जाता है। कब, 7 नवंबर। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। अगर यहीं आता आपसे पूछ लेता विश्व कैंसर दिवस, क्या विश्व कैंसर दिवस, तो इसका आपको लगाना था क्या, 4 फरवरी, ठीक है। यह ध्यान रखेंगे, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।